अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मेरे पीछे का दृश्य देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर डिबेट है। केजरीवाल जेल से छूट गए हैं। अब केजरीवाल की इस देश के चुनाव में क्या भूमिका होगी? 50 दिन तक जेल रहने के बाद आज 51वें दिन उनकी सुप्रीम कोर्ट से अप्रत्याशित जमानत हुई, जिसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर केजरीवाल अब करेंगी क्या। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को घेरने में केजरीवाल का कोई मुकाबला इस देश में नहीं है और केजरीवाल बीजेपी को जिस तरह से घेरते हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है कि अब आगे का चुनाव कैंपेन वो कैसे हैंडल करेंगे। अभी तक तो उनके सामने राहुल गांधी थे, अब केजरीवाल भी एक वक्ता के तौर पर और एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अब वो सामने होंगे। आने वाला चुनाव उदासी भरा या ऐसे ही नहीं होगा, बहुत ही मनोरंजक भी होगा और देखने वाला होगा कि आगे के चुनाव में क्या क्या दिलचस्प बातें होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल कोई सामान्य नेता नहीं है, बल्कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन है जिन्होंने बीजेपी के सामने बड़े चैलेंजेस रखे हैं। क्या वो चैलेंजेस वो मीट आउट कर पाएंगे? आज डिबेट हम इसी विषय पे करेंगे। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति महीने, हफ्ते और दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा इस बात का हिमायती रहा हूं कि घंटे के हिसाब से इस देश की राजनीति में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट से 2 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को एक नई ताकत मिल गई, एक नई ऊर्जा मिल गई। अभी उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन बाकी है, पंजाब का, दिल्ली का, असम का और गुजरात का, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोर्ट ने जमानत भी इसी शर्त पर दी है कि आप 1 जून को चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को सरेंडर कर देंगे। यानी ये बेल ज्यादा दिनों की नहीं, सिर्फ 21 दिनों की है, लेकिन ये 21 दिन केजरीवाल के लिए एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होंगे। शायद वो 2-3 घंटे ज्यादा सोए भी ना, क्योंकि 22वें दिन उन्हें जेल जाना है वापस। ये कैंपेन की वजह से उनको जमानत जिस तरह से कोर्ट ने दी, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पीएमएलए केस में शायद इतनी जल्दी जमानत किसी भी आरोपी को आज तक मिली नहीं जो केजरीवाल को मिल गई। महज 51 दिन के भीतर वो जेल से बाहर आ गए। आप याद करिए, संजय सिंह 6 महीना जेल रहकर आए, मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है, सत्येंद्र जैन छूटे ही नहीं, और भी बड़े बड़े आरोपी जेल में, कविता भी जेल में है अभी, चंद्रशेखर राव की बेटी। तो बहनों भाइयों, जमानत का आधार कोर्ट ने जो बनाया वो ये बनाया कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है और डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस 5 साल में एक बार आते हैं। उन्हें चुनाव में कैंपेन का मौका दिया जाना चाहिए। 21 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि जिससे केस कोई प्रभावित हो। ईडी ने पूरी ताकत लगा दी, जितनी क्षमता थी उससे भी बियॉन्ड लिमिट जाकर ईडी ने उनकी जमानत रोकने और उसका विरोध की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। ये हुआ इसका लीगल और तकनीकी पहलू। अब हम बात करेंगे राजनीतिक पहलू की। राजनीतिक पहलू यह है कि केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की काट को बहुत अच्छे से जानने वाले नेता हैं। अब ये बाहर आए हैं तो बीजेपी के लिए राजनीतिक मुसीबतें बहुत बढ़ाने वाले, क्योंकि केजरीवाल को भी पता है कि उनकी जिंदगी के ये 21 दिन उनको या तो आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाएंगे या फिर उनके राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा। ये 21 दिन केजरीवाल के लिए जिंदगी और मौत की तरह है। अगर वो जीत जाते हैं तो उनके बचने की गारंटी है, और अगर हार जाते हैं तो केजरीवाल जेल से कब छूटेंगे ये किसी को नहीं पता। ये 21 दिन केजरीवाल के लिए एक एक सांस इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे इन 21 दिनों में? बहनों भाइयों, केजरीवाल कल से अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से ही प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। अब केजरीवाल उनके सामने आ गए। केजरीवाल थोड़ा दूसरे लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, नेक्स्ट लेवल की। ये हमारे दर्शक भी और पूरे देश के लोग भी अच्छे से जानते हैं, नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, जहां कई बार बीजेपी के ही मुद्दों से वो घेर लेते हैं।
मतलब वो वही सब करते हैं जो बीजेपी जिसमें एक्सपर्टाइज है, जिसमें उनको पीएचडी होल्डर है बीजेपी, वो भी वही काम करने लगते हैं। तो कई बार बड़ी असहज स्थिति बीजेपी के समक्ष भी आती है। तो अब जब पंजाब, दिल्ली, गुजरात, असम, यूपी के मेजर चुनाव बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 54 सीटों पर चुनाव अभी शेष है, केजरीवाल की भूमिका क्या होगी? आप याद करिए कि जब संजय सिंह छूट के आए थे, किस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को चार्ज किया और जहां भगदड़ मची थी पार्टी को, उसको रोका। अब तो केजरीवाल बाहर आ गए। बीजेपी इसको किस प्रकार से लेती है? आज के फैसले पर बीजेपी का क्या मानना है, वो इसको किस तरह से लेते हैं? बीजेपी अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब उनके पॉलिटिकल कैंपेन को का मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि मैंने कहा वो नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स करते हैं, वो अभी की ट्रेडिशनल राजनीति नहीं करते हैं। तो बीजेपी उनका मुकाबला किस तरह से करेगी? आने वाले वक्त में कैंपेन जो हम लोग के लिए रहता कि बड़ा उदासी भरा है, मजा नहीं आ रहा है, तो जिनको मजा नहीं आ रहा था, जिन हमारे दर्शकों को या इस देश के नागरिकों को जो राजनीति में हर वक्त मजे की तलाश में रहा करते थे या ट्विस्ट सोचते थे कि इस कहानी में कुछ ऐसा खतरनाक मोड़ आ जाए कि मजा आ जाए, तो बहनों भाइयों उनको मजा आने वाला है। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, रोमांच, नए नए किस्से, नए नए कहानियां और राजनीति में नए नए कांड, और मीडिया को भी मिलेंगी खूब सुर्खियां। आज से शुरू हो गया है, अब आप देखिएगा आने वाले समय में ये चुनाव बहुत ही रोमांचक और मनोरंजक होने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी मेरे साथ हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।